स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस औसत के। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, औसत का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था और यहाँ पर हम आपके लिए सवाल लेकर गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, इस बात को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 25 तक या 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, यहाँ पर इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं यहाँ पर? नेचुरल नंबर्स इन्हें कहते हैं। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या। तो इनका हमें औसत निकालना है। तो क्या इसका फार्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक हम लिख देते हैं यहाँ पर। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, n+1/2। ठीक है, n+1/2 होता है इसका औसत निकालने का फार्मूला। यहाँ पर लिखे 1 से लेकर 25 तक है, तो इसका मतलब हुआ n बराबर 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 + 1/2, यानी हो जाएगा 25 और 1 26/2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 से 13 बार में कट जाएगा, यानी 13 आपका यहाँ पर औसत आ जाएगा। ठीक है, 13 यहाँ पर आपका औसत आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 1 से 25 तक हो, चाहे वो 1 से 30 तक हो, चाहे वो 1 से 100 तक हो, सबका औसत इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझना यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब आपसे पूछा जाए कि प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, ऐसे पूछा जाए या 20 सम संख्याओं का औसत या 30 सम संख्याओं का औसत, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो औसत निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान देना। यहाँ पर प्रथम लगातार कितनी संख्या है, 10 सम संख्या है। कितनी है, 10। तो n बराबर यहाँ पर लिख दो 10 सम संख्याएं हैं। कितनी है, 10 है सम संख्याएं। तो इसका जब हम औसत निकालेंगे तो इसका औसत आ जाता है n+1। कितना आ जाता है, केवल n+1 आ जाता है। यानी अगर आपसे 10 सम संख्याओं का औसत निकलवा रहा है तब भी n+1 लगेगा, 20 संख्याओं का निकलवा रहा है तब भी n+1 लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो संख्याएं कितनी यहाँ पर 10 है, 10 है ना, तो 10 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सम आ जाएगा, 10 सम संख्याओं का औसत जो है वो 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला आपको यहाँ पर प्रथम लगातार, मान लो यहाँ पर सपोज करो प्रथम लगातार 200 सम संख्याएं हो। देखो 200 सम संख्याएं हो जाएंगी। अगर 200 सम संख्याएं आ जाएंगी प्रथम, या 200 या 100 आ जाएंगे, आप 100 नहीं 200 मान के चलो, तो यहाँ पर इसका औसत क्या आ जाएगा, औसत इसका क्या आ जाएगा, औसत यहाँ पर आ जाएगा 200 + 1 यानी कितना, 201 इनका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही जितने क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व किए जाते हैं, औसत के क्वेश्चन। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखें। ओके, के लिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्यूशन देंगे आपको। लिखा है यहाँ पर, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कितनी विषम संख्या है यहाँ पर, 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इस बात को बताना है। प्रथम और लगातार यानी 11 विषम संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 1 3 5 7 9 11। जैसे आपको लिखना क्या, 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से ये विषम संख्याएं चलती जाएंगी और 11 विषम संख्याएं होंगी, तो इनका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर इसका विषम संख्याओं का जो औसत होगा, यहाँ पर विषम संख्याओं का औसत, ठीक है भाई, विषम संख्याओं का औसत होगा, तो वो क्या होगा, विषम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी जितनी संख्याएं होंगी उतना ही उसका औसत हो जाएगा। इस हिसाब से 11 विषम संख्याओं का औसत, यानी संख्याएं कितनी है, 11 है। संख्याएं कितनी है, 11 है। तो यहाँ पर औसत भी इसका कितना हो जाएगा, औसत इसका जो हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 11 औसत हो जाएगा। ठीक है, इसका औसत भी 11 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको बता सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है
कि अगर प्रथम और लगातार 11 विषम संख्याएं का या यहाँ पर 12 का है, 15 का है, 16 का है, 18 का है, तो उतना ही उसका जो है आंसर हो जाएगा, विषम संख्याओं का औसत उतना ही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ओके, बताते हैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन यह है कि 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कितने तक की, 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का औसत कैसे करेंगे। ठीक है, 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर निकाल के बताते हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ठीक है भाई, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में औसत निकालने के लिए 2 से 20 तक का है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख दिया, और प्लस फिर यहाँ पर कितने से है, 2 से है, तो यहाँ पर 2 को जोड़ दिया, और कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 से आपको भाग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 2 कितना होता है, 22 होता है, और बटे में 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो इसका जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, और इसका लेंथी जो प्रोसेस है, किस तरीके से हम बताते हैं, लेंथी प्रोसेस के माध्यम से। ये तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप औसत बता देंगे, इसके बाद हम जरा लेंथी तरीके से आपको बताते हैं कि और कैसे कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि 2 से 20 तक की संख्याओं का निकालना, 2 से 20 तक की, ठीक है, 2 से लेकर 20 तक की, यानी 2 से शुरू करो, सम संख्या 2 से तो शुरू होगी, 2 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर आपका 6 होगा, है ना। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 8 होगा, फिर आपका 10 होगा, फिर आपका 12 होगा, फिर 12 के बाद आपका जो है 14 होगा, 14 के बाद आपका 16 होगा, 16 के बाद आपका 18 होगा, 18 के बाद 20 तो लेना नहीं है, 20 तक है, यानी 20 तक का मतलब 20 से कम। ठीक है, सही है, 20 तक। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 20 तक की संख्या निकालना है, 20 तक, यानी 20, अब 18 के बाद क्या जाएगा, फिर अब 20 आ जाएगा, है ना, 20 आ जाएगा, 20 तक की है, 20 होंगे। अब यहाँ पर ये है, तो इस तरीके से इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ोगे और फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग करोगे। ठीक है, जोड़ करके 10 से भाग करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जरा जोड़ के देखो, 20 18 16 14 12 10 8, फिर आपका 6, फिर 4, फिर 2। ठीक है, अब जोड़ेंगे इसको, जरा जोड़ो, देखो 2 4 यहाँ पर ये हो गया 6 6 6 12 8 20 20 2 22 22 4 यहाँ पर 26 26 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 32 32 और 8 40 40 का 0, 4 हासिल आ गया, 4 2 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर ये आ गया 11। ठीक है, 11 आ गया, यानी 110 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 110 आ गया, इस तरीके से 110 आ गया। और टोटल कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। ठीक है, 10 संख्या है। अब देख लो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आंसर, 11 ही आ गया। ठीक है, तो 11 आपका देखो आंसर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यानी आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो बेहद अच्छा है, क्योंकि 1 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ही मिनट में आपका काम हो जाएगा। बस इसको लिखा, 20 को लिखा, 2 को लिखा और जोड़ के 2 से भाग कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। वरना आप इस तरीके से करेंगे लेंथी मेथड से, तो आपका जो है दूसरा विधि से इससे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ठीक है, इसलिए आपको एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपके लिए 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि लगातार 15 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। ठीक है, 15 तक की संख्याओं का औसत आपको निकालना है, किसके, घनों का। जैसे लगातार मतलब 1 2 3 उनके घन, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है, फिर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस तरीके से यहाँ पर प्राकृत संख्या है, उनके घनों का औसत निकालना है, वो भी 15 तक। कितने तक, 15 तक की घनों का औसत निकालना है। तो यहाँ पर सूत्र देखो हमने लिख दिया है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप निकालोगे तो बहुत इजी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या है, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक है, n का मतलब 15 है संख्या। कितनी संख्या है, 15 संख्या है, तो 15 यहाँ पर रख दीजिए। तो 15 इंटू 15 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में आपका आ गया 4। ठीक है, ये हो जाएगा 15 इंटू 15 और एक हो जाएगा 16 और बटे में आपका आ जाएगा 4। तो 15 16 का आपको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 16 को आप 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 4, तो 4 एकम 4 और 4 छक्के 16, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 4 गुणे 16। ठीक है, अब इनकी गुणा करा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 15 की गुणा 16 से करा लेते हैं, 6 25 30 का 0 हो जाएगा। ठीक है,
3 हासिल, 6 कम 6, 3 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 1 पीछे यहाँ पर 5, 1 1 में 1, ठीक है। इस तरीके से 0 9 5 14 का 4, 1 2 240 आ गया। जब ये 240 आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करने पर अब बचा हुआ है 4, 4 से और गुणा कर देंगे तो 4 चक्के 16 का 6, 1 4 दूनी 8 और 1 9, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 960 इसका औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये सब क्वेश्चन समझ गए होंगे औसत के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो आई होप आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।